शराब घोटाले मामले में एक्शन जारी है। 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिल गई है। एफआईआर में नामजद अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी है। शराब घोटाला मामले में शामिल आबकारी अफसरों पर शिकंजा कसा गया है। आबकारी अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। एफआईआर में नामजद अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति दी है। 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू को अभियोजन की स्वीकृति मिली है। ईओडब्ल्यू की एफआईआर में कुल 36 आरोपी बनाए गए थे। तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी, कुछ एडीओ, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के नाम दर्ज है। तो सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आईबीसी 24 पर। शराब घोटाले मामले में लगातार एक्शन जारी है। अभियोजन की स्वीकृति ईओडब्ल्यू को मिल गई है। जाहिर सी बात है कि आगे और भी कई बड़े एक्शन इस मामले पर लिए जाएंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता खबर मिलकर सामने आ रही है। आईबीसी 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ ये एक्शन जारी है। और शराब घोटाले मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के 13 ठिकानों पर रेड मारी है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने रायपुर में सुकमा के कारोबारी कमलेश नाहटा के संतोषी नगर स्थित आवास और जी नागेश्वर राव के देवेंद्र नगर स्थित आवास पर छापा मारा है। वहीं दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता राजकुमार तामो के आवास पर टीम ने दबिश दी। इसके अलावा अंबिकापुर, जगदलपुर और सुकमा में भी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है ईओडब्ल्यू ने लखमा और उनके बेटे के उन करीबी कारोबारियों को रडार में लिया है जिनके माध्यम से घोटाले के पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया गया है। इन कार्रवाइयों पर सीएम विष्णु देसाई ने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच चल रही है, दोषीदार को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कवासी लखमा को जानकारी दिए होंगे, उस आधार पर जांच टीम उन तक पहुंची है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये कार्रवाई केवल असल मुद्दों के डायवर्ट करने के लिए है। विपक्षी नेताओं को केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां परेशान कर रही है। तो लगातार ये सब चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां भी और प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो लगातार उनको शिकायत मिलने पर जांच कर रही है और जो भी दोषीदार होंगे वो दंडित होंगे। देखिए, ये कार्रवाई मुझे लगता है, अब चूंकि मैं तो जुड़ा नहीं हूँ उससे, लेकिन कवासी लखमा जी के निशानदेही पर ही कार्रवाई हो रही होगी। उन्होंने जो बताया होगा उसके आधार पर हुआ होगा, ऐसा मेरा जो है मानना है। जब केंद्र में महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कोई देश हमारी धरती को कब्जा कर रहे हैं, तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए केंद्र सरकार कुछ न कुछ काम जरूर करती है। और चलिए इन खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली है कि अभियोजन की स्वीकृति, दूसरा एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। बताइए दोनों में क्या अपडेट्स हैं, आगे क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? देखिए शुभांगी, पहले तो ये दर्शकों को स्पष्ट कर दें कि जो कल 13 स्थानों पे जो रेड कार्रवाई हुई थी एसीबी ईओडब्ल्यू की, जो माना जा रहा था कि कवासी लखमा के जो करीबी जो कारोबारी है उनके अब सभी ठिकानों पे रेड कार्रवाई जो है वो खत्म हो चुकी है और सभी टीमें जो हैं वो वापस लौट गई हैं। और इनमें अगर बात करें तो अंबिकापुर में जो कपड़ा कारोबारी है उनके यहाँ 19 लाख रुपए कैश समेत बाकी जो संदेही हैं उनके यहाँ ठिकानों पे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जमीनी दस्तावेज और कई इन्वेस्टमेंट्स के पेपर मिले हैं और उनके आधार पे, उन पेपरों के आधार पे जांच अभी शुरू हो गई है। उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई करने की बात एसीबी ईओडब्ल्यू कर रही है। ये जानकारी जो है ये एसीबी ईओडब्ल्यू ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके साझा की है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बड़ी कार्रवाई जो है आबकारी घोटाला मामला जो पूर्ववर्ती सरकार के समय हुआ था उसमें एक बड़ी कार्रवाई ये हुई है कि अभी शासन की तरफ से अभियोजन स्वीकृति जो है जो कि आबकारी अधिकारी हो, जिसमें कह सकते हैं कि एक एडीओ से लेके जो उपायुक्त तक की उसमें नाम है करीब ऐसे, क्योंकि जो पिछले दिनों जो घोटाला हुआ था उसके बाद राज्य की एजेंसी एसीबी ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें कुल 36 आरोपी उसमें बनाए गए थे। उसमें कारोबारी भी थे, राजनेता भी थे, कई आईएएस अधिकारी भी थे और अभी तक की अगर बात करें इस पूरे मामले में तो 36 आरोपियों में से 21 से 22 जो आबकारी अधिकारी थे, जिसमें ये माना गया था
कि इनके द्वारा जो मिली भगत की गई, बाकी जो षड्यंत्र रचा गया, तो इसमें ये कारोबारी के साथ में ये आबकारी अधिकारी लोग भी थे। तो उसमें उनसे लंबी लंबी पूछताछें एसीबी ईओडब्ल्यू ने की हैं, ईडी ने भी की है और सीबीआई भी आने वाले दिनों में करेगी, क्योंकि आबकारी घोटाले जो झारखंड में आबकारी घोटाला हुआ है उसकी भी जांच सीबीआई जो सेंट्रल एजेंसी जो है वो कर रही है। इसके अलावा अभी जो है ताजा सूरत हाल में ये है कि इसमें बताया जा रहा है कि शासन की तरफ से 21 जो आबकारी अधिकारी हैं, 36 में से 21 जो एफआईआर थी, 36 आरोपियों में से 21 आबकारी अधिकारी थे, उनके खिलाफ राज्य शासन ने अभियोजन स्वीकृति दे दी है और अब उनपे जो है शिकंजा एसीबी लोग कर सकता है। उसमें कईयों की उनमें गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इसमें सभी जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा, और इसमें सिर्फ इंतजार जो हो रहा था सिर्फ ये अभियोजन स्वीकृति शासन की तरफ से, क्योंकि नियम है कि इसमें जो सरकारी अधिकारी होता है उसके लिए एक राज्य सरकार उसमें अनुमति देता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे या ना करे। क्योंकि अगर इसमें आपको एक खास बात और बता दें, आबकारी घोटाले मामले में विशेष न्यायालय में चालान पेश हो चुका है, तो चालान जो है उसमें इन अधिकारियों के भी नाम है और जो उनका डिटेल है चालान के उसमें भी इनका डिटेल है कि इनके नाम है। तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आबकारी घोटाले मामले से जुड़े जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल तहसीन, देखिए जैसे कि आपने बताया कि उनकी मुश्किलें तो साथ में बढ़ेंगी ही जिनके नाम अब तक सामने, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या और भी कोई नाम इसमें सामने आते हैं और क्या और भी महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलते हैं और खुलासे होते हैं। अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।